निमाड़ के प्रसिद्ध बाबा संत सियाराम बाबा के निधन की, जहां पर बुधवार सुबह 6:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और आपको बता दें कि सियाराम बाबा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शाम 4 बजे भटियाण तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सियाराम बाबा का जन्म 1933 में गुजरात के भावनगर में हुआ था और 17 साल की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था। आपको बता दें, कई वर्षों तक गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कई जगहों पर और तीर्थ भ्रमण की यात्राएं की। 1962 में वे भट्टियाण आए थे और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे मौन रहकर तपस्या की थी और उनकी साधना पूरी हुई तो उन्होंने सियाराम का उच्चारण किया, जिसके बाद से वे सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सियाराम बाबा खरगोन के नर्मदा घाट नदी के घाट पर स्थित भटियाण आश्रम में रहते थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। हमेशा रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि 7वीं क्लास की शिक्षा के बाद किसी संत के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर तपस्या के लिए हिमाचल चले गए थे। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी। चलिए, हमारे साथ खरगोन से अजय तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, जिस तरह से प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के निधन की खबर मिल रही है और 100 साल से ज़्यादा की उम्र के थे सियाराम बाबा, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या किस तरह की अस्वस्थता के चलते वे इस दुनिया से चले गए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सुबह 6:10 पे भटियाण आश्रम में हुआ है उनका, और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ वहाँ हुआ थी। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश के बाद 24 घंटे डॉक्टरों की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम आश्रम में तैनात थी कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उनकी देखभाल कर रही थी। स्वास्थ्य खराब होने के बाद बाबा ने दर्शन के लिए आश्रम में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आज जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का आज दौरा भी था और उसको लेकर बाबा के दर्शन के लिए आज 4 बजे मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो पधारने वाले थे दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले ही ये दुखद घटना घट गई है। तो अब जो संभवतः ऐसी चर्चा चल रही है कि बाबा के जो समाधि जब लेंगे उस टाइम पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पधारेंगे। देखिए, जिस तरह से बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और हमेशा रामायण का पाठ किया करते थे, अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने सुबह 6 बजे भट्टियाण बुजुर्ग आश्रम में अंतिम सांस ली, क्या उनको लंबे समय से क्या तकलीफ थी? क्योंकि 100 साल से ज़्यादा की उम्र थी, उसके बावजूद भी वे नियमित मंदिर आते थे। अपने खुद के जितने भी जो काम होते हैं दिनचर्या के, वह खुद स्वयं किया करते थे। इतनी बड़ी आयु होने के बाद भी वे स्वस्थ थे, पर अचानक उन्हें क्या हुआ? और क्या ऐसा कोई जानकारी अभी तक निकल के सामने नहीं आ रही है कि उन्हें कोई लंबी बीमारी थी? नहीं जी, मैं आपको बताना चाहूँगा बाबा बिल्कुल स्वस्थ थे, अपना काम स्वयं करते थे, तो वो किसी पर आश्रित नहीं थे। अभी कुछ दिन पूर्व उनका स्वास्थ्य 15-20 दिन पहले खराब हुआ था, तो एक सनावट के निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। संभवतः उनको निमोनिया हुआ था। उसका इलाज लेते हुए बाबा ने ही व्यक्त किया था कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे आश्रम में ले चलिए। बाबा की जिद के बाद ही बाबा को आश्रम में लाया गया और आश्रम में ही बाबा रहे, और सीएम साहब ने फिर वहाँ पे जो स्वास्थ्य टीम तैनात करी वो लगातार उन पर नजर रखे हुई थी। लेकिन बाबा जो भी काम था बाबा स्वयं खुद करते थे, किसी पर आश्रित नहीं रहते थे। अजय, जिस तरह से आपने जैसे कि उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके लिए डॉक्टरों की टीम उनके आश्रम में तैनात करने के निर्देश दिए थे, जिस तरह से वे मां नर्मदा, भगवान राम और हनुमान के भक्त थे, तो किस तरह से उनकी अंतिम इच्छा क्या रही? क्या किसी से उन्होंने बात की, कुछ कहा जाने से पहले? उनके जो निज जो उनके साथ में, उनके हमेशा साथ में रहते थे, उनका क्या कहना है? देखो, मैं आपको बताने को बाबा नर्मदा के भक्त थे, साथ में रामायण पाठ भी करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता था उससे मात्र बाबा जी 10 रुपए लेते थे, और ये जो पैसा था उससे सामाजिक काम में लगाते थे, मंदिरों में दान करना, है ना। और बाबा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जिस प्रकार से सीएम मोहन यादव बाबा के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता जाहिर की थी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 4 बजे आने वाले थे, उसको लेकर समाधि स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी यहाँ पहुंचे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भीड़ अभी देश की उमड़ रही है और बाबा ने अंतिम समय में किसी से कोई बात नहीं की अभी।
अजय, जिस तरह से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक काफ़ी प्रसिद्ध संत रहे हैं सियाराम बाबा, और उनके जाने पर निश्चित रूप से कई लोग आहत हुए हैं और दुख में है, शोक लहर छाई हुई है पूरे मध्य प्रदेश में जो उनके अनुयायी थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उनके साथ में हमेशा उनके साथ में कौन रहे, कौन उनके साथ उनकी देखभाल किया करता था, उनसे किसी से बातचीत हुई है आपकी? अभी हमारी वहाँ पर भीड़ बहुत है, किसी से कांटेक्ट तो नहीं हो पाया है, लेकिन उनके आश्रम में सभी लोग आते थे। ऐसा निश्चित नहीं कि कोई वहाँ पे स्थायी कोई रहा हो, बाबा तो थे ही थे, पर जो भी थे सभी लोग मिलकर ही सब चलिए, बाबा से ठीक सहयोग है। करते थे। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए। बता दें, निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का निधन हो गया है। आपको बता दें, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बुधवार सुबह 6 बजे उनका निधन हुआ। इस दुनिया को अलविदा कह गए संत सियाराम बाबा, और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे बताया जा रहा है, और शाम 4 बजे भटियान तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम खबर।